भारत में भोजन का एक गहरा विज्ञान है। यूं ही नहीं है कि हम कुछ लेके बाजार से लेके खा लेते हैं। भोजन को परमात्मा का प्रसाद माना जाता है। इसीलिए भोजन जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि भोजन बनता कैसे है। भोजन का जो पाचक है, बनाने वाला है, वह कैसा है। अभी हमारे देश में गंध विज्ञान है, स्पर्श विज्ञान है। यह शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं। जिस प्रकार की संगति आपकी होगी, उस प्रकार की गंध आपके शरीर में प्रवेश करेगी। हम स्पर्श करते हैं, कोई चीज कहते हैं छुओ मत, छूने से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जो जर्म्स है वो भोजन में चला जाएगा। इसलिए स्पर्श विज्ञान और गंध विज्ञान, हम लोग भोजन करते हैं कि इस पर पहले ध्यान देते हैं कि भोजन बनाने वाला आदमी कैसा है। और यहाँ तक मनोविज्ञान ने साबित करके बता दिया है कि अगर भोजन बनाने वाला व्यक्ति कोई रोता हुआ हो, कलपता हुआ हो, बीमार हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, अगर वह व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसकी बीमारी के परमाणु अणु भोजन में प्रवेश कर जाता है। शास्त्रों में लिखा है। इसलिए कहा गया कि भोजन वही व्यक्ति बनावे जो व्यक्ति स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, गीत गाता हुआ हो। अगर किसी परेशानी में रहकर कोई रोता हुआ व्यक्ति अगर भोजन बनाता है तो निश्चित रूप से उसका भोजन दूषित हो जाता है। अब आप कहिएगा कि क्या हो जाता है, हम तो होटल में खाते हैं, हमारा नौकर बना के दे देता है। परिणाम आप देख लीजिए, इसका सीधा परिणाम पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर। आपका पेट खराब रहता है, आपके पास विभिन्न प्रकार की बीमारी आ जाती है। आप रात में उद्विग्न रहते हैं, रात में बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं भोजन के कारण। कोई गरिष्ठ भोजन कर ले या गलत भोजन कर ले, किसी ऐसे आदमी के छुआ हुआ मतलब बनाया हुआ भोजन अगर आपने ग्रहण कर लिया तो निश्चित रूप से आप उद्विग्न हो रहेंगे। हमारे यहाँ भारत में इसीलिए शास्त्रीय विधि है कि भोजन का काम केवल माता और बहन या पत्नी करती है, क्योंकि उसको चिंता है हमारे स्वास्थ्य की, दूसरों को चिंता नहीं है। होटल में हम जाकर खाएंगे, अब कितने दिन की सब्जी बनी हुई है, आटा कैसे साना गया है, कैसे किस पवित्रता से आटा का साना गया, चावल बनाया गया, चावल किस बर्तन में रखा गया, कैसे धोया गया, कैसे रखा गया, उसको कोई मतलब नहीं। केवल घर की पवित्रता की बात होती है। परिवार के लोग अगर चाचा चाची जो भी हो, अगर ये लोग खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भय होगा। क्योंकि कहते हैं दो ही बात होती है, भोजन बनाते समय या तो खूब प्रेम हो या भय हो। हमारा बेटा नहीं खाएगा, नमक अधिक पड़ जाएगा, हमारा बेटा नहीं खाएगा, हमारा पति नहीं खाएगा। क्योंकि गृह विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि पाक शास्त्र में निपुण होना चाहिए। और इसीलिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ रसोईया रखा जाता था, किचन। लेकिन अब तो है, अब तो स्थिति ऐसी हो गई। प्राचीन काल में हमारे यहाँ रसोईया घर के अंदर भोजन बनाता था, बाथरूम बाहर हुआ करता था। अब क्या हो गया, बाथरूम भीतर चला गया, रसोईया बाहर चला गया है, किचन बाहर चला गया है। और किचन में कौन बना रहा है, वह बाहर से सड़क पर से सब्जी लाने वाला गया था, सब्जी लाया है, क्या छू के लाया है, कैसे आया है, आपके किचन में जूता पहनते हुए घुस गया। कल्पना करिए कि जो व्यक्ति अभी बाजार से, आप इतना संक्रमण के युग में जी रहे हैं, आपका कोई भी सेवक बाजार जाता है, सब्जी खरीद के लाता है, उसको क्या करने लगा हुआ है, हाथ धोएगा, पाँव धोएगा, साबुन से करेगा, डिटॉल से साफ कर, नहीं करेगा। वह कह लेगा कि सब खाना बना लेंगे, घर जाएंगे तो हम अपने देह की सफाई करेंगे।